एआई से जीत, इंसान की असली ताकत, वर्ष 2035। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोटिक्स ने हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली थी। नौकरियां खत्म हो रही थीं और लोग डर रहे थे कि इंसान अब बेकार हो जाएगा। हर इंडस्ट्री में एआई का बोलबाला था। डॉक्टर्स की जगह एआई हेल्थ केयर सिस्टम, वकीलों की जगह एआई लीगल असिस्टेंट्स और यहां तक कि आर्ट और म्यूजिक में भी एआई जनरेटेड कंटेंट का राज था। इसी माहौल में 24 साल का अर्जुन भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। वह एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि एआई कुछ सेकंड में खूबसूरत ग्राफिक्स और इमेजेस बना रहा है, तो उसका दिल बैठ गया। अब हमारा क्या होगा? उसके दोस्त रघु ने कहा, एआई हमारे काम को निगल रहा है। हम इंसानों की कोई जरूरत ही नहीं रही। अर्जुन भी चिंतित था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन तभी उसकी दादी, जो हमेशा उसे प्रेरित करती थी, उसके पास आई और कहा, मशीन तेज हो सकती है, पर इंसान की सोच, जज्बात और रचनात्मकता की बराबरी नहीं कर सकती। अगर तुम हार मान लोगे, तो सच में हार जाओगे। लेकिन अगर तुम सोच बदल दो, तो खेल भी बदल सकता है। अर्जुन को यह बात दिल से लग गई। उसने सोचा कि अगर एआई इतना तेज और स्मार्ट है, तो क्यों ना इसे ही अपनी ताकत बनाया जाए। उसने रिसर्च शुरू की और पाया कि एआई सिर्फ डेटा और एल्गोरिदम पर काम करता है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना शक्ति, भावनाएं और सोचने की क्षमता है। उसने एक नया आइडिया सोचा। वह एआई के साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाएगा जो सिर्फ इंसान बना सकता है। उसने एआई असिस्टेड क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट अपनाया। अब वह एआई का इस्तेमाल सिर्फ टूल की तरह करता, लेकिन फाइनल डिजाइन में अपनी सोच और क्रिएटिविटी जोड़ता। जहां एआई सिर्फ पैटर्न बना सकता था, वहीं अर्जुन उनमें इंसानी भावनाएं जोड़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी डिजाइन्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोगों को उसके काम में कुछ अनोखा दिखा, कुछ ऐसा जो एआई से नहीं आ सकता था, इंसानियत की झलक। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कई लोग मजाक उड़ाते थे, अगर एआई कर सकता है तो तुम क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा टैलेंट क्या है? सब कुछ तो मशीन कर रही है। लेकिन अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने काम को बेहतर करने में फोकस किया। वह दिन रात नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता, अलग अलग एआई टूल्स को समझता और फिर उसमें अपने हाथ से काम जोड़ता। कुछ महीनों बाद एक बड़ी डिजाइन कंपनी ने उसकी प्रोफाइल देखी और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, एआई से बना डिजाइन और इंसान का बनाया डिजाइन, इसमें फर्क क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एआई के बनाए डिजाइन परफेक्ट होते हैं, लेकिन इंसान के बनाए डिजाइन में कहानी होती है। फर्क यही है, एआई कला बना सकता है, लेकिन भावना नहीं जोड़ सकता। उसका जवाब सुनकर जूरी मेंबर्स प्रभावित हुए और उसे नौकरी मिल गई। अर्जुन अब सिर्फ एक डिजाइनर नहीं था, बल्कि एक ट्रेंड सेटर बन चुका था। उसने एआई प्लस ह्यूमन क्रिएटिविटी का नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। वह कंपनियों को सिखाने लगा कि एआई हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। कुछ सालों में उसने अपनी खुद की डिजाइन कंपनी खोली, जो पूरी तरह से एआई असिस्टेड आर्ट पर काम करती थी। दुनिया भर से लोग उसकी कंपनी में काम करने आए, क्योंकि वे जानते थे कि इंसानी टच के बिना कोई भी कला अधूरी होती है। फिर एक दिन जब उसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, क्या एआई ने तुम्हारी नौकरी छीनी? तो उसने हंसकर जवाब दिया, एआई मेरा दुश्मन नहीं था, मैंने इसे अपना हथियार बना लिया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एआई तेज है, स्मार्ट है, लेकिन इंसान के पास जो क्रिएटिविटी, इमोशन और नई सोचने की शक्ति है, वह कोई मशीन नहीं हरा सकती। अगर हम टेक्नोलॉजी को दुश्मन मानेंगे, तो हार जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे समझकर, अपनाकर और आगे बढ़कर इसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम इससे आगे निकल जाएंगे। सीख, एआई से डरो मत, इसे समझो और अपना हथियार बनाओ। इंसान की असली ताकत उसकी सोचने की शक्ति और रचनात्मकता है। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी होता है इंसानियत और कहानी। टेक्नोलॉजी आपके खिलाफ नहीं है, बस आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। एआई और टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय
अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं, तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। मशीनों से तेज इंसान नहीं बन सकता, लेकिन इंसान से ज्यादा क्रिएटिव कोई मशीन नहीं बन सकती। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।